पहले इस बरेलवी की बात सुनो, फिर इसको एक्सपोज करते हैं। खुमैनी था। आज कुछ बेगैरत सुन्नी किस्म के लोग तरह तरह के स्टेटस लगाते हैं, कहते हैं कि उसका जीना अली जैसा वरना हुसैन जैसा। ना उलमा के पास बैठते हैं, ना कायद सीखते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं, बस चाहे तो जहन्नमी कुत्ता वाले हुसैन का नाम लेने लगे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। उसने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन तमाम उम्मतियों की मां के बारे में जो जो नाज़ेबा कलमात कहे हैं, जुबान पर लाते कलेजा पड़ता है। उसने कहा कि मैं उस रब को नहीं मानता जिसने अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा बनाया। माज़अल्लाह, उसने हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में जो जो कलमात कहे उनको तबाह कहता है और कहता है कि जिस दिन मक्का और मदीना पर हुकूमत हो गई उस दिन हजरत अबू बकर और उमर को कब्र से निकाल कर सजा देगा। और एक बात कहते हुए आपने आंसू आता है, अगर ये बात सुनकर आपका गैर ईमानी नहीं जागा तो एक कोने में बैठकर अपने ईमान का मुहासबा करें। कहता है कि हजरत आयशा की कब्र को खोदकर उनके ऊपर रस्म करूंगा, यानी जो जिना की सजा होती है वो सजा दूंगा। माज़अल्लाह, अब क्या बचा? आप लोग जब बात में अंधे हो गए हैं। खुदा ना खोज के ना भूल सुन्नी भाइयों। मैं इससे एक बात कहना चाहूंगा, अगर जानकारी आप ले रहे हो पूरी जानकारी के साथ बात किया करो। जिन खामेनी साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है वो रूहुल्लाह खामेनी थे, जो सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे, क्योंकि वो सुन्नियों के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। लेकिन जब से हजरत आयतुल्लाह अली खामेनी आए हैं, इन्होंने पूरे ईरान, पूरी मुस्लिम उम्मत के रूल चेंज कर दिए थे। इन्होंने कहा था कि सुन्नी हमारे भाई नहीं बल्कि हमारी जान है। इन्होंने कहा था कि शिया लोग सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। अब ये जो बोल रहे हैं, अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग खामेनी साहब को इतना बुरा बोल रहे हो, क्या तुम्हारे मुंह से एक बार भी फलस्तीन के लिए आवाज निकली, लेबनान के लिए आवाज निकली? पूरा गाजा इसराइल ने खत्म कर दिया और गाजा को बचाते बचाते, फलस्तीन को बचाते बचाते ईरान के सारे लीडर्स शहीद हो चुके हैं। उनके बारे में एक बार भी आवाज निकली? नहीं निकली, और ना ही तुम बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग सिर्फ शिया सुन्नी में लगे हुए हो और तुम लोगों की वजह से आज मुसलमान एक नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम लोग शिया सुन्नी करोगे तब तक हम लोगों के दिल बुरे होते रहेंगे। हम दूसरे को बाद में गलत बोलेंगे, पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। खामेनी साहब मान लेते कि वो 86 साल के थे, कम से कम एक बार उसके बारे में तो सोच लेते। जो उनकी 14 महीने की पोती थी, उस बेचारी पे क्या बीती होगी जिसे इजराइल और अमेरिका ने बम गिराकर मार दिया। लेकिन तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे दिल से उनके लिए कभी कोई आवाज नहीं निकलेगी। और ईरान पे हमला करने के लिए सऊदी अरब ने ही इजराइल और अमेरिका को बोला था कि ईरान पे हमला करो, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराची, उन्होंने खुद बोला था कि आज हमें शिया सुन्नी को सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त का तकाजा है। अरबों को फिर भी अकल नहीं आई और तुम जैसे जाहिल आदमियों को भी। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि शिया और सुन्नी एक हो जाओ, क्योंकि ये वक्त कहता है और हम सबको एक होने की जरूरत है, वरना कोई भी टच पहुंच जाएगा और हमें बजा के चला जाएगा। फैसला आपके हाथ में है, आपको एक होना है या फिरकेबाजी में एक दूसरे को मारना है। इन मौलाना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।